हेलो एवरीवन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग चैप्टर के एंड फेज में है और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब तक हम क्या पढ़ चुके थे कि बेसिकली एलिमेंट्स पुराने ज़माने में कैसे क्लासीफाई किए जाते थे, डोबेरिनर साहब का क्लासिफिकेशन, न्यूलैंड, फिर मेंडलीफ साहब का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उनका पीरियोडिक टेबल, उनके मेरिट्स, उनके डीमेरिट्स। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चैप्टर के एंड फेज में है हम लोग। लास्ट का बिट है, डिटेल है, बड़ा है, मज़ेदार है। शांति से समझने का कोशिश कीजिए। मैक्सिमम पार्ट कवर करने का मैं हमेशा की तरह कोशिश करूँगा। आपके पास आपके टेक्स्ट बुक होने चाहिए। आई रिपीट, पुराने टेक्स्ट बुक, पुराना साइंस का टेक्स्ट बुक प्लस नया साइंस, इन दोनों को टुगेदर आपको रेफर करना है। मैं तो अभी फिलहाल पुराना डेटा यूज कर रहा हूँ, बट ये 100% आपको नई किताब में भी अवेलेबल होगा। दोनों किताब के रेफरेंस से आपको थरो नॉलेज मिले, ये मेरा उसमें या उसके पीछे का हेतु है। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आई रिमेम्बर मेंडलिफ्स पीरियोडिक टेबल के जो डीमेरिट्स थे वो थे 4 एक्चुअली। मैं बताते वक्त आपको सिर्फ 3 ही बताया हूँ। एक पर्पज भी इसके लिए मैंने ड्रॉप किया था तब, क्योंकि ये जब तक मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के टर्म्स आपको नहीं समझाता तब तक आपको मेंडलीफ का वो जो चौथा डीमेरिट है वो समझ नहीं आता। एंड दिस वाज द रीजन आई पर्पसली ड्रॉप इट आउट, बट इट विल बी एक्सप्लेन्ड नाउ व्हेन आफ्टर आई एक्सप्लेन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझाने के कुछ समय बाद मैं आपको जो डीमेरिट था मेंडलीफ का वो भी आपको मैं क्लियर करा दूंगा। अगर आप सारे वीडियो सीक्वेंस में देखते आ रहे हैं तो 101% आई अश्योर यू दैट यू विल एंजॉय लर्निंग दीज कंसेप्ट्स। नो डाउट आपके कुछ क्वेरीज होंगे, वो जैसे भी वक्त हो, टाइम हो, अवेलेबिलिटी हो, मैं आपको जरूर क्लियर करके दूंगा। ठीक है, सो मजेदार प्रकार है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या है मॉडर्न? ये पढ़ाई करते वक्त आपके हाथ में टेक्स्ट बुक में का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या ओरिजिनली कोई चार्ट हो तो वो होना चाहिए। आई रिपीट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। भाई किसने इंट्रोड्यूस करा? हेनरी मोज़ले। कब की बात है? 1913। ठीक है, दुनिया वर्ल्ड वॉर में बिजी थी, भाई सब पीरियोडिक टेबल बना रहे थे। इन 1913 हेनरी मोज़ले डिस्कवर्ड दैट, काइंडली अंडरस्टैंड, हम लोग पीछे डोबेरिनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ तीनों के वीडियोस में तुम अगर ध्यान से सुनो तो एक कॉमन चीज तुम लोग क्या पाओगे, ये तीनों साइंटिस्ट का कहना था कि एटम का फंडामेंटल, द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट इज इट्स एटॉमिक मास। ये कौन लोग कहते थे? डोबेरिनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ। लेकिन भाई साहब हेनरी मोज़ले जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जनक है, वो क्या कहते हैं? नो 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 नो, इट इज नॉट द एटॉमिक मास which is the fundamental property of element, but according to Henry Moseley, the most important fundamental property of any element is its atomic number. Atomic number is the most fundamental important property. तो भाई साहब हेनरी मोज़ले के मुताबिक द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी और द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी
ऑफ एनी एलिमेंट इज इट्स एटॉमिक नंबर। ये हेनरी मोजले कहते थे, और बचे हुए 3 लोग क्या कहते थे? ना ना ना, द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इज इट्स एटॉमिक मास। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट वाज द एटॉमिक नंबर। मेरे को बेसिकली आपके मन में जो डाउट आया रहेगा, आई इमेजिन, आई ट्राई माय बेस्ट, आपको मैं हर चीज आपको जो चाहिए वो पहुंचाने का कोशिश करूं। सी आपके मन में पहला डाउट तो यह आया होगा कि सर एटॉमिक मास यानी क्या होता है और एटॉमिक नंबर यानी क्या होता है। ठीक है, तो पहला मैं एटॉमिक नंबर पे आता हूं। एटॉमिक नंबर का मतलब है, एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यानी होता है उस एलिमेंट में रहने वाले, एग्जिस्ट करने वाले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। आई रिपीट, एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट एलिमेंट। सपोज एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं कार्बन का बात करता हूं। ठीक है, कार्बन की बात अगर हम लोग करें, फॉर एग्जाम्पल कार्बन, ठीक है, कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। ये क्या टर्म्स है ये मैं बताऊंगा शांति से, आपको देखिए। ठीक है, कार्बन 612 ऐसे मैंने कुछ लिखा है, नीचे 6 से ऊपर 12 है। ठीक, तो हमेशा ध्यान में रखिए, ये जो रिप्रेजेंटेशन है शांति से समझ लीजिए। जो नीचे का नंबर होता है वो होता है एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर का नंबर होता है वो होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, और ये है एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये है एटॉमिक मास और ये है एटॉमिक नंबर। तो कार्बन C612 की मैं जब बात करता हूं, कार्बन 612, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और कार्बन का एटॉमिक मास नंबर है 12। एटॉमिक मास नंबर है 12 और सिर्फ एटॉमिक नंबर है 6। ठीक, तो ये ऊपर होता है एटॉमिक मास, नीचे होता है एटॉमिक नंबर। मैं वापस मेरे मुद्दे पर आता हूं, मेरे पॉइंट पर आता हूं। सर एटॉमिक नंबर यानी क्या? मुझे बताइए, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो मैं कह सकता हूं, आई एम श्योर एज पर द डेफिनेशन आई कैन टेल दैट अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो मैं कह सकता हूं इसका मतलब यह है कि कार्बन में प्रोटॉन भी 6 है और इलेक्ट्रॉन्स भी 6 है। सोडियम का बात कर लीजिए, और कुछ इस प्रकार से अगर आप इसको देखिए तो आपको समझ आएगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और सोडियम का एटॉमिक मास है 23। एटॉमिक नंबर है 11 और एटॉमिक मास है 23। क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 11 है तो आई कैन से दैट इट इज अ न्यूट्रल एटम एंड एटॉमिक नंबर 11 यानी एटॉमिक नंबर है क्या? तो सोडियम में या दुनिया के कोई भी एलिमेंट में जितने प्रोटॉन होते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या यानी उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब यह है कि सोडियम में 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है और उसका एटॉमिक मास है 23। ठीक है, तो एटॉमिक मास एक बेसिकली ये मुझे पूछा कि मैथमेटिकली एटॉमिक मास यानी क्या है। तो एटॉमिक मास यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये फॉर्मूला है। एटॉमिक मास है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये जो ऊपर की संख्या है
ये किसको मिलकर बनती है? उस एलिमेंट में रहने वाले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस उसी एलिमेंट में रहने वाले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को अगर ऐड करें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, तो जो वैल्यू मिलेगा उसे कहते हैं एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, बात करते हैं सर प्रोटॉन्स क्या है, सर न्यूट्रॉन्स क्या है और सर इलेक्ट्रॉन्स क्या है। ठीक है, बेसिक टर्म्स में आपको रिपीट करा देता हूं। सी, कोई भी एटम में जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको प्रोटॉन्स कहते हैं, जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और जो चार्जलेस पार्टिकल होते हैं नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव उनको न्यूट्रॉन्स कहते हैं। अब अगर मैं कोई एटम का स्ट्रक्चर निकालूं तो ये है उसका न्यूक्लियस, ये क्या है, सपोज उसका न्यूक्लियस है। ठीक है, और इस न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम, और सेंटर ऑफ द एटम यानी वो कहां प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन्स ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के औती भोती वो घूमने का काम करते हैं, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स। नाउ आई कम बैक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे थे। हेनरी मोजले साहब का कहना है कि एटम का फंडामेंटल प्रॉपर्टी, एलिमेंट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक नंबर, और क्या नहीं है? एटॉमिक मास नंबर नहीं है। हम फिर मैं मुद्दे पर आया कि एटॉमिक नंबर क्या है। किसी भी एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी जो संख्या है उसी को कहा जाता है उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। ठीक, अब किसी ने पूछा सर एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, आई सेड यस, और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी ने कहा सर एखादे इलेक्ट्रॉन में अगर 5 एखादे एलिमेंट में अगर 5 प्रोटॉन है या 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ? मैं बोलूंगा 5 हुआ, क्योंकि उसमें जितने प्रोटॉन है या जितने इलेक्ट्रॉन है वही उसका एटॉमिक नंबर है। सर एटॉमिक मास नंबर यानी क्या सर? सुन लीजिए, एटॉमिक मास नंबर, सी 3 प्रकार के पार्टिकल्स एटम में होते हैं, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या को अगर हम ऐड करें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या को अगर हम ऐड कर दें तो जो वैल्यू मिलेगा उतना होगा उस एलिमेंट का एटॉमिक मास। अब आई एम श्योर कि मैंने एटॉमिक नंबर क्लियर कर दिया आपको और एटॉमिक मास भी क्लियर कर दिया। तो भाइयों, डोबेरिनर, न्यूलैंड और मेंडेलीव के मुताबिक एटॉमिक मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी था, जबकि ये बात गलत थी। सही बात किसने कही? हेनरी मोजले ने कही, और क्या कहा कि यस, एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। एटॉमिक नंबर क्या है मैं बता दिया, एटॉमिक मास नंबर क्या है मैं आपको बता दिया। ठीक, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस, on the basis of what he said, Henry Moseley, atomic number is the fundamental property of the element, and on the basis of this finding he gave a modern periodic law। अब modern periodic table बनाया तो उसका जो law होगा वो क्या होगा? modern periodic law। it was given by Henry Moseley, और modern periodic law क्या कहता है? थोड़ा थोड़ा आपको कुछ याद आएगा, याद कीजिए। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? प्रॉपर्टीज
physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic number। याद कीजिए मेंडेलीव क्या कहा करते थे अपने मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ में मेंडेलीव कहा करते थे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, हेनरी मोजले क्या कहते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक मास। ये बेसिक डिफरेंस है और ये सबसे जरूरी फाइंडिंग था जो हेनरी मोजले हमको कहते हैं कि प्रॉपर्टीज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ उन्होंने दिया, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मेंडेलीव कहते थे प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। बस यहाँ पर मास लगा दो तो मेंडेलीव का कहना था एटॉमिक नंबर, बट आपको पता है एटॉमिक मास अलग चीज है और एटॉमिक नंबर अलग चीज है। और अब हम लोग जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है इट इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रॉपर्टी कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। तो यहां तक हम लोग पढ़े कि एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, हेनरी मोजले के फाइंडिंग में क्या इंपॉर्टेंट था, हम लोग पढ़े कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और आई कैन से पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल काफी बड़ा है और वो उसको समझने के लिए आपको पहले उसकी रचना को समझना जरूरी है। हाउ इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिजाइन। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो क्यों है और कैसे है। जब तक आप उसके स्ट्रक्चर को नहीं समझते आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को नहीं समझ पाओगे। सो वेरी काइंडली आपके सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होना चाहिए। मैं एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा। मैं ओल्ड टेक्स्ट बुक का रेफरेंस फिलहाल ले रहा हूं, आपके नए किताब में भी यह पॉइंट्स है। आपके सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस वो आप नहीं लोगे आपको पॉइंट्स समझ नहीं आएंगे। और जब तक आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा तब तक आपको उसके बाद आपको उसके प्रॉपर्टीज भी समझ नहीं आएंगे। सो काइंडली अंडरस्टैंड the structure of modern periodic table। वेलकम बैक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स के पोजीशंस। लगभग 20 से 25 पॉइंट है पुरानी किताब के हिसाब से, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पूरे पीरियोडिक टेबल को कवर करने का कोशिश किया है। सो आई वुड अगेन रिपीट, बुक को रेफर कर ही आपको वीडियो देखना होगा, तब चीजें आपको बहुत ज्यादा अच्छे समझ आएगी, अच्छे से, ऐसा मेरा एक भरोसा है। ठीक, तो आई स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके सामने है, ऐसा मैं मानता हूं और पढ़ाने जा रहा हूं। सी, हॉरिजॉन्टल रोज are called as periods and vertical columns are called as groups। मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में भी ये बात हम लोग सीख चुके थे कि जो वर्टिकल कॉलम्स है इनको ग्रुप्स कहा जाता है और जो हॉरिजॉन्टल रोज है उनको पीरियड्स कहा जाता है। पहला पॉइंट कंप्लीट। सेकंड पॉइंट, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल consists of 18 groups। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कितने ग्रुप्स है? 18 ग्रुप्स है। कितने ग्रुप्स है? 18। ठीक है, और पीरियड्स कितने हैं? 7 पीरियड्स है। कितने पीरियड्स है? 7 पीरियड्स। 2 पॉइंट पे
पहला पॉइंट, vertical columns are called as groups, horizontal rows are called as periods। कितने ग्रुप्स हैं कुल मिला के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 18 ग्रुप्स है और 7 पीरियड्स है। थर्ड पॉइंट में स्टार्ट करने चाहता हूं। सी, ये पहला पीरियड नंबर 1, ये दूसरा पीरियड नंबर 2, ये तीसरा पीरियड नंबर 3, ये चौथा पीरियड, ये नंबर 4, ये पांचवा पीरियड, ये छठा पीरियड और ये सातवां पीरियड। आई एम सॉरी, एक अप्रोक्सीमेट टेबल में बनाया हूं, थोड़ा खराब है आई नो, बट होप यू अंडरस्टैंड। ये ग्रुप्स कितने हैं? 18, पीरियड्स कितने हैं? 7। ये दूसरा पीरियड, ये तीसरा पीरियड, ध्यान से सुनिए सारी चीजें, चौथा पीरियड, पांचवा, छठा और सातवां, तो 7 पीरियड्स है। और 7 के 7 पीरियड्स को नंबर कैसे दिए गए हैं? फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। तो ये क्या है? पीरियड नंबर क्या इंडिकेट करता है? मैं थर्ड पॉइंट की बात कर रहा हूँ। 7 पीरियड्स है, हर एक को 1 2 3 4 ऐसे 7 तक नंबर दिए गए हैं। और पीरियड नंबर, और सपोज ये पहला पीरियड है, ध्यान से अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आप अगर देखें तो पहले पीरियड में आपको हाइड्रोजन और हीलियम दिखाई देगा। कौन दिखाई देगा? हाइड्रोजन और हीलियम, दो ही बंदे हैं पहले पीरियड में। दूसरा पीरियड कहां से स्टार्ट होता है? दूसरा पीरियड स्टार्ट होता है लिथियम से, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, कार्बन एंड सो ऑन। ठीक है, दूसरे पीरियड की मैंने बात करी आपको। तो पहले पीरियड में जो लोग हैं, क्योंकि उसका पीरियड नंबर 1 है, इसका मतलब उस पीरियड में रहने वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनमें नंबर ऑफ सेल्स, पीरियड नंबर, मैं ठीक से लिखकर देता हूं, पीरियड नंबर इज द नंबर ऑफ सेल्स of elements in that period। अब भाई दूसरे पीरियड में सपोज 10 लोग हैं, सपोज दूसरे पीरियड में कितने एलिमेंट्स है? 10 एलिमेंट्स है। सपोज दूसरे पीरियड में 10 एलिमेंट्स है। इसका मतलब मैं यह कह सकता हूं कि जो एलिमेंट्स, ये 10 एलिमेंट्स है जो दूसरे पीरियड में है, क्योंकि उन एलिमेंट्स का पीरियड नंबर 2 है, इसका मतलब हर उस एलिमेंट में नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे? 2 होंगे। अब सपोज, अब एक एग्जांपल ले लो पीरियोडिक टेबल में, अगर आप देखें तो मैग्नीशियम आपको थर्ड पीरियड में पाया जाएगा। यहाँ पर पाया जाएगा। मैग्नीशियम आपको कहाँ पाया जा रहा है? थर्ड। तो अगर मुझे कोई पूछे सर मैग्नीशियम कौन से पीरियड में है, मैं देखकर कह रहा हूँ सर थर्ड पीरियड में है, तो थर्ड पीरियड में मैग्नीशियम है, इसका मतलब मैग्नीशियम में कितने शेल्स होने चाहिए? 3 शेल्स होने चाहिए, 1 2 3, क्योंकि वो थर्ड पीरियड में है। जो एलिमेंट 7th पीरियड में है तो उसमें कितने शेल्स होने चाहिए? 7 शेल्स होने चाहिए। आई होप आपको थर्ड पॉइंट समझ में आया। पीरियड नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ सेल्स ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पीरियड। कोई एलिमेंट अगर 5वें पीरियड में हो, यानी उस एलिमेंट में कितने सेल्स होंगे? 5 सेल्स होंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, the first period is the shortest period and contains only 2 elements। पहले पीरियड को आप चेक कर लीजिए, वहां पर आपको सिर्फ पहला पीरियड यानी हाइड्रोजन वाला पीरियड, वहां पर आपको सिर्फ 2 एलिमेंट्स दिखेंगे। और इसी वजह से ये सारी चीजें आपको लर्न भी करनी है, समझनी भी है। पहले पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स है और इसीलिए पहले पीरियड को शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है। आगे सेकेंड एंड थर्ड पीरियड को अगर आप देखो, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, लिथियम वाला और सोडियम वाला, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड को आप अगर देखो तो उनमें आपको 8 एलिमेंट्स दिखाई देंगे।
8 एलिमेंट, सेकंड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स है, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स है, और इसीलिए उनको कहा जाएगा शॉर्ट पीरियड्स। क्या कहा जाएगा? पहले पीरियड को कहा जाएगा शॉर्टेस्ट, दूसरे और तीसरे पीरियड को कहा जाएगा शॉर्ट पीरियड, उनमें है 8 एलिमेंट्स ईच। अब बात करेंगे फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स की। तो फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स को कहा जाता है लॉन्ग पीरियड्स। व्हाई दे आर कॉल्ड एज लॉन्ग पीरियड्स? बिकॉज दे कंटेन 18 एलिमेंट्स ईच, 1 8 18। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट शॉर्टेस्ट कहा जाएगा, दूसरे और तीसरे में 8 एलिमेंट्स शॉर्ट कहा जाएगा, चौथे और पांचवे में 18 एलिमेंट्स, उसको लॉन्ग पीरियड कहा जाएगा। सिक्स पीरियड को कहा जाएगा लॉन्गेस्ट पीरियड। सिक्स जो पीरियड होगा आपका उसे कहा जाएगा लॉन्गेस्ट पीरियड। क्यों के लिए? सिक्स पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? याद रखिए 32 एलिमेंट्स हैं। एंड सेवेंथ पीरियड के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसे इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता है, क्योंकि ये सम एलिमेंट्स ऐसा माना जाता है आर येट टू बी डिस्कवर्ड, और उसके लिए उसमें जगह है, एम्प्टी स्पेसेस है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मैं सेवेंथ पीरियड की बात कर रहा हूं। सेवेंथ पीरियड को इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट पे मैं जा रहा हूं। अब मैं ग्रुप्स की बात करूंगा। जैसे पीरियड्स आर नंबर्ड 1 2 3 4 5 6 7, वैसे ग्रुप्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18। पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप, छठा ग्रुप, ऐसे कुल मिला के कितने ग्रुप्स है? 18 ग्रुप्स है। ठीक, आगे अगर मैं उनकी बात करूं, एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप। ठीक है भाई साहब, अब आपको पहले तो पता होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वैलेंसी क्या है। सी, मैं एक बेसिक एग्जांपल लेता हूं कि सोडियम नाइन्थ में समझा चुका हूं, फिर भी आई रिपीट। सपोज अगर मैं बात करूं सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और उसका कॉन्फ़िगरेशन है 281। 2 + 8 10, 10 और 1 11। यहां पर 2, यहां पर 8 और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट किए हैं मैंने ये। और अगर आप देखिए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहा जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सिर्फ एक। तो आई कैन से सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है? सिर्फ एक। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हमको कौन से काउंट करने हैं? सिर्फ आउटर मोस्ट सेल वाले, और आउटर मोस्ट सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से ही डिसाइड होता है कि उस एलिमेंट का वैलेंसी कितना होगा। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी पर डिटेल बात मैं थोड़ा आगे के कंसेप्ट में करने जा रहा हूं, तब मैं आपको डिटेल समझाऊंगा। अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि आउटर मोस्ट सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हम लोग ग्रुप की बात कर रहे थे, हम लोग अभी स्ट्रक्चर को समझने का कोशिश कर रहे हैं। पीरियड्स की जानकारी हमने ले ली, हम लोग ग्रुप पर आए। मैंने आपको कहा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं, और हर ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आप देख रहे हो, हर ग्रुप को, कोई भी पहला ग्रुप ले लो, दूसरा ग्रुप ले लो। अब इसी पहले ग्रुप में आपको कौन कौन दिखाई देंगे? हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, एंड सो ऑन। तो उस ग्रुप में, हर ग्रुप में जो जो लोग हैं, तो इन अ ग्रुप all those elements which are present in the same group have same number of valence electrons and therefore have same valency। हिंदी में बताना चाहूंगा, एक कोई भी आप 15वां नंबर का ग्रुप रैंडमली कोई भी ग्रुप ले लीजिए, उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उन सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर पहले वाले में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं
तो वो सारे एलिमेंट्स में उस ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 3 ही होंगे। और इसी वजह से इन अ ग्रुप valence electrons of all the elements are same and so valency of all the elements is also same in any group you consider. अगले पॉइंट पे जा रहा हूं। ग्रुप 1, ये थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, समझ लीजिए, सुनने मुझे पढ़ने का कोशिश कीजिए, पढ़कर याद और समझने का भी कोशिश कीजिए। उन्होंने कहा है ग्रुप 1। अब ग्रुप 1 में देख लीजिए, आपको दिखेगा हाइड्रोजन है, सोडियम है, पोटेशियम है, वगैरह वगैरह, लिथियम है, ठीक। तो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स को कहा जाता है अल्कली मेटल्स। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फर्स्ट ग्रुप नंबर 1 आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स। ग्रुप नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप नंबर 2 में कौन से लोग पाए जा रहे हैं? देखिए, ग्रुप नंबर 2 में बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 2 के जो बंदे हैं, ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं, इनको कहा जा रहा है अल्कलीन अर्थ मेटल्स। अल्कलीन अर्थ मेटल्स। मैं कंसीडर कर रहा हूं कि आपके हाथ में बुक है तो आपको बेटर समझ में आएगा, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, ठीक। अभी 17वें ग्रुप की बात कर रहे हैं। कुछ खास ग्रुप को नाम दिए गए। पहले ग्रुप के एलिमेंट्स को कहा गया है अल्कली मेटल्स, दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स को कहा गया है अल्कलीन अर्थ मेटल्स। 17वें ग्रुप के एलिमेंट्स को देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपको दिखेंगे वहां पर। 17वें ग्रुप के एलिमेंट्स को कहा गया है हेलोजन्स, ठीक है। और 18वें ग्रुप के एलिमेंट्स को कहा गया है इनर्ट गैसेस। उसको बहुत सारे नाम है, उसको इनर्ट गैसेस कहते हैं। कौन किसको मैं बोल रहा हूँ? 17वें ग्रुप को हेलोजन्स। मैं बात कर रहा हूँ 18वें ग्रुप के लोगों की। 18वें ग्रुप के एलिमेंट्स को इनर्ट गैसेस कहा जाता है, नोबल गैसेस कहा जाता है, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स कहा जाता है। तो उसको काफी सारे नाम है। 18वें ग्रुप के एलिमेंट्स को इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है, नोबल गैसेस भी कहा जाता है, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहा जाता है। अगले पॉइंट पर जाऊंगा। सी मैं मॉडल पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको पॉइंट वाइज। होप आप सभी चीजों को शांति से सुनकर, समझकर और अच्छे से डिटेल पढ़ने का कोशिश कर रहे हो। अगले पॉइंट पे जा रहा हूं। metals are present on the left hand side whereas non metals are present on the right hand side of the periodic table. See, अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखो तो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में जो लोग दिखाई दे रहे हैं ये मेटल्स है, और कुछ राइट, ये अप्रोक्सीमेट बात कह रहा हूं मैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो पाए जा रहे हैं वो मेटल्स है, और जनरली जो राइट हैंड साइड में आपको मिलेंगे तो राइट हैंड साइड में आपको कुछ हद तक नॉन मेटल्स मिलेंगे। बेसिक नेचर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। सॉरी, जस्ट अ मिनट। मॉडल पीरियोडिक टेबल का ये कुछ बेसिक स्वरूप है। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड का जो हिस्सा दिखेगा यहाँ पर जनरली मेटल्स पाए जाएंगे। राइट हैंड साइड का जो हिस्सा दिख रहा है यहाँ पर आपको नॉन मेटल्स पाए जाएंगे। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ध्यान में रखिए। आई रिपीट, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स, फर्स्ट और सेकंड आई गेस यहां पर है, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, और बाद में 13 से लेके 17 तक, 13th ग्रुप से लेके 13 से लेके तो 17 तक फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, फर्स्ट और सेकंड के बाद 13, 14, 15, 16, 17,
ओके, इन एलिमेंट्स को जनरली कहा जाता है नॉर्मल एलिमेंट्स। क्या बेसिकली इनको क्या कहा जाता है? नॉर्मल एलिमेंट्स। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फर्स्ट, सेकेंड, 13, 14, 15, 16, 17 इनमें पाए जाने वाले एलिमेंट्स को कहा जाता है नॉर्मल एलिमेंट्स एंड देयर वन आउटरमोस्ट शेल इज इनकम्प्लीट। आई गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब बीच में अगर देखें आप तो 3 से 12 तक के ग्रुप आपको दिखेंगे बीच में, एकदम बीच में ये वाले पोर्शन में 3 to 12। तो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ग्रुप्स 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, 12 ये ग्रुप में रहने वाले एलिमेंट्स को जो कि मिडल में प्रेजेंट है इनको कहा जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहा जाएगा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। Elements present in the group 3 to 12 are called as transition elements and their two outermost shells are incomplete. आगे अगर जाएंगे तो पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम राइट में जो लास्ट वाला 18वां ग्रुप जो है उसको कहा जाएगा, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी कोई आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट नहीं है, उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 आपको पाए जाएंगे और कहीं भी आपको कोई भी इनकम्प्लीट शेल 18th ग्रुप के एलिमेंट्स में नहीं पाया जाएगा। एक्सट्रीम राइट ऑफ पीरियोडिक, एक्सट्रीम राइट में वो प्रेजेंट है 18वां ग्रुप जिसको हम लोग कहते हैं जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, इनर्ट गैस एलिमेंट्स, नोबल गैस एलिमेंट्स। और यहाँ पर आपको पाया जाएगा कि यहाँ पर कोई भी आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट नहीं है। ठीक, अब मैं बात कर रहा हूं एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के नीचे आपको 2 सीरीज दिखाई देंगे, ध्यान से देखिए नीचे। तो एलिमेंट्स प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको क्या कहा जाएगा? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको कहा जाएगा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, किसको? जो एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड द 2 सीरीज। यहाँ पे जो 2 सीरीज दिखाई दे रहे हैं ना आपको, अगर आप ध्यान से देखो, ऊपर वाले सीरीज को कहा जाएगा लैंथेनाइड और नीचे वाले सीरीज को कहा जाएगा एक्टिनाइड्स। Lanthanides and actinides are the 2 series which are present at the bottom of the periodic table और उनमें रहने वाले एलिमेंट्स को एक और नाम क्या है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगले पॉइंट पे मैं जा रहा हूं। अब 14 एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर। ऐसे कितने कुल मिला के कितने एलिमेंट्स है? 14, जिनका एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक मैं बोल रहा हूं? 58 से लेकर तो 71 तक। 58 से लेकर तो 71 तक कुल मिला के जो 14 एलिमेंट्स है, एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक, ये सभी कौन है? लैंथेनाइड्स है। और ग्रुप एटॉमिक नंबर 90 से लेके तो 103 तक, 90 से लेके तो 103 तक जो एलिमेंट्स है उनको कहा जाएगा एक्टिनाइड्स। एटॉमिक नंबर 58 to 71 लैंथेनाइड्स, एटॉमिक नंबर 90 to 103 एक्टिनाइड्स। एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, इनका नाम 58 से लेकर 71 लैंथेनाइड्स ही क्यों है? तो दे रिसेंबल, इसके पहले 57 नंबर का जो एलिमेंट है उसका नाम था लैंथेनम और उससे इस सीरीज का नाम गिरा लैंथेनाइड्स। इसके पहले 89 नंबर का जो एलिमेंट था उसका नाम था एक्टिनियम और उससे इस पूरे सीरीज का नाम गिरा एक्टिनाइड्स। ठीक है, सो मैं आगे जाने का कोशिश कर रहा हूं अगले पॉइंट पर। बेसिकली पीरियोडिक टेबल का रचना कुछ इस प्रकार से है। एक्सट्रीम लेफ्ट में जो आपको दिखाई दे रहा है, एक्सट्रीम लेफ्ट में वो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एक्सट्रीम राइट में जो ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बीच का ये जो ब्लॉक है वो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स और सबसे नीचे का जो ब्लॉक है
वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये बेसिक रचना है पीरियोडिक टेबल का। आई वुड लाइक टू शो यू अगेन। ये जो ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रीन कलर वाला है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पिंक कलर वाला है डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ये ब्लैक कलर वाला है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बेसिक रचना पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। और मैं उसमें काफी सारी चीजें ऐड करना चाहूंगा अभी। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो लोग हैं वो एस ब्लॉक, 3 से लेकर 12 तक जितने ग्रुप के लोग हैं वो है डी ब्लॉक, 13 से लेकर 17 तक जो है वो है पी ब्लॉक, और जो लास्ट का बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, आई एम सॉरी, 13 से लेकर 18 तक है पी ब्लॉक, पहला और दूसरा एस ब्लॉक, 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक, 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक पीपी, और जो बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल है उसको हम लोग नाम दे रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यहां पर मैं जो पीरियोडिक टेबल का स्वरूप है पूरी तरह मैं उसको कंप्लीट किया हूं। होपफुली आप लोग उसको डिटेल में रेफर कर पढ़ाई करोगे।